कोई मार्कशीट भरते वक्त परीक्षार्थी कई बार ऐसी कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ओए मार्कशीट कैसे भरना है इस वीडियो में आप सभी को मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, आप सभी का पेपर जो क्लास 9th का होने वाला है बिल्कुल इसी टाइप में आप सभी को जो है पेपर नजर आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको ओए मार्कशीट कैसे भरना है क्लास 9th वालों बच्चों। जल्दी से देख लो इस वीडियो को वरना बहुत पछताने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को जो क्लास 9th का पेपर है ना बिल्कुल इसी टाइप से आपको नजर आने वाला है। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा आप सभी को कि कैसे क्या आपको मार्कशीट में भरना है। अगर आप क्या गलतियां कर देंगे तो आप सीधा फेल हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये मशीन द्वारा चेक किया जाता है। पूरी जो ओए मार्कशीट होती है ये मशीन द्वारा चेक की जाती है, कोई हाथों से नहीं चेक होती है। तो ध्यान रखना, ठीक है, कहीं आप फेल ना हो जाएं इसी के कारण। आपने सालों भर मेहनत किया है नवोदय में जाने के लिए, क्लास 9th के लिए, तो ऐसा ना हो कि आप छोटी सी गलती आप पे भारी पड़ जाए। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लास 9th में बिल्कुल इसी टाइप से पेपर नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें से आपको एक ओए मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, आपको एक पेपर और ओए मार्कशीट आपको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर लिखा होगा टेस्ट बुकलेट नंबर। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, तो भाई आपके पेपर में यहाँ पर लिखा होगा टेस्ट बुकलेट नंबर। देखो यहाँ पर लिखा है, तो ये वाला जो नंबर है ना ये आपका है टेस्ट बुकलेट नंबर। जो भी यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर आपका बुकलेट नंबर दिया है, एक मिनट, जैसे आपका बुकलेट नंबर दिया है 5-9, तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से काले पिन से भर लेना है 5-9-11-11-9। आपको अच्छे तरीके से आपको बुकलेट नंबर इसी तरीके से आपको डाल लेना है। ठीक है, अब भाई क्या करना है, यहाँ पर भाई यहाँ पर जो आपके वहाँ आप स्कूल में नवोदय विद्यालय में जब पेपर देने जाओगे ना तो वहाँ पर एक सी लगेगी आपको, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोड, उससे आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मतलब है। मैं आपको जितना बता रहा हूँ जो आपको भरना है। ठीक है, तो फिर आपको क्या भरना है, फिर यहाँ पर भरना है नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि अपना नाम डालना है। कैसे नाम डालना है, तो देख लो आपका नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। ठीक है, कौन से लेटर्स में, कैपिटल। जैसे आपका नाम है, मान लो आपका नाम है राज, ठीक है, तो आपका राज बड़े अक्षरों में पढ़ना चाहिए, काले पेन से राज। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से राज, जो भी आपका होगा, राजकुमार या कुमार सिंह, कुछ भी जो आपका नाम होगा वो डालना। जैसे मेरा नाम है राजकुमार, तो मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से थोड़ा सा स्पेस दूंगा और कुमार अच्छे से यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा, और बड़े लेटर्स में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है स्मॉलेस्ट जो इसके लेटर्स हैं वो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे बड़े होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। ठीक है, छोटे में आपको नहीं, स्मॉलेस्ट में नहीं लिखना है, ध्यान रखना। कुमार, तो यहाँ पर मैं कुमार लिख लेता हूँ। ठीक है, कुमार, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना, नाम आपने डाल लिया, तो यहाँ पर लिखा है रोल नंबर। जो भी आपका रोल नंबर होगा वो डाल लेना है। जैसे मेरा सपोज करो मेरा रोल नंबर है 3401, आपका रोल नंबर है। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पर आपने 3 भरा है अच्छे तरीके से, और नीचे आपको 3 को ढूंढना है, 3 वाले बॉक्स को, 3 वाले बॉक्स को इस तरीके से आपको काला कर देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको काला कर देना है, और इसी तरीके से 4 को भी काला कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं 4 को काला कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से 4 को काला कर देता हूँ, और कहीं पर आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, पिन कहीं पर भी नहीं चलाना है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये मशीनों द्वारा चेक की जाती है। 0 है तो यहाँ पर मैं 0 को काला कर देता हूँ। 1 दिया गया तो 1 को अच्छे तरीके से बॉक्स को आपको काला कर देना है। अब डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपनी जन्म तिथि डालनी है। जैसे मेरी है डेट ऑफ बर्थ, मान लो जैसे 27 हो गया, 27/4/2015, जो भी आपका होगा 2009 में डाल देता हूँ यहाँ पर। अपनी जन्म तिथि यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डालना है। आपका कब पैदा आप हुए थे, मतलब आपका जन्म कब हुआ था, यानी कि अपने आधार कार्ड में देखना है, वही आपको यहाँ पर डालना है। और वही तरीका करना है। 27 यहाँ पर 2 भरा है तो नीचे आपको बॉक्स को 2 भरना है। 7 भरा है तो 7 को अच्छे तरीके से देखकर भरना है। ठीक है, और यहाँ पर 0 दिया गया तो 0 को अच्छे तरीके से काला करना है। 4 दिया गया तो 4 को अच्छे तरीके से काला यहाँ पर करना है। 2 दिया गया तो यहाँ पर 2 अच्छे तरीके से आपको काला करना है। आधा आपको छोड़ना नहीं है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पर 0 दिया गया है तो मैं 0 को यहाँ पर काला कर लेता हूँ।
यहाँ पर 0 तो 0 को काला, 9 दिया गया है तो 9 को यहाँ पर काला करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड बाई द इन्विजिलेटर, यानी कि जो वहाँ पर टीचर आपके क्लास में पेपर ले रहे होंगे वो यहाँ पर रोल नंबर भरेंगे। ठीक है, आपको नहीं भरना है, ध्यान रखना, आपको बस यहाँ भरना है, लिखा होगा टू बी फिल्ड बाई द कैंडिडेट, आपको यहाँ पर आपको भरना है। जो वहाँ के टीचर आपके होंगे जो पेपर ले रहे होंगे, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन ले रहे होंगे वो यहाँ पर भरेंगे, इससे आपको कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, इतना कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा आंसर शीट नंबर। देखो यहाँ पर आंसर शीट नंबर क्या होता है भाई, आंसर शीट नंबर, तो आंसर शीट नंबर वो वहां पर आपके टीचर्स होंगे, वो बता देंगे कि आंसर शीट नंबर क्या है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर 1 से 100 तक आपके जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पर क्या करना है, आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है, सही तरीका देख लो वरना फेल हो जाओगे, ध्यान रखना बात। आपको जैसे पहले का आपका मान चलो ए है तो आपने टिक लगा दिया, आपको टिक नहीं लगाना, ये सरासर गलत है, ध्यान रखना, ये आपका गलत है। और जैसे दूसरे का आपका बी है तो बी को अच्छे तरीके से काला करना है, ध्यान में रखना, अच्छे तरीके से काला करना है, ये आपका सही है। आपको कहीं पर भी OMR शीट में चिन्ह नहीं लगाना है। जैसे मान के चलो 61 का आपका बी है तो क्या करना है, तो बी को ही आपको अच्छे तरीके से काला करना है और इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ध्यान में रखना है बात। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडिडेट सिग्नेचर, जो आपके सिग्नेचर होंगे, जैसे यहाँ पर आपने लिखा राजकुमार, तो हिंदी में फॉर्म भरते पर समय किया होगा, जब फॉर्म आपने भरा होगा फिल किया होगा तब आपने हिंदी में किया था या इंग्लिश में किया था, तो उस हिसाब से कर देना। तो भाई मैंने तो किया था, जैसे मान लो राजकुमार है एक नाम लड़का, तो उसने किया था हिंदी में, तो मैं यहाँ पर हिंदी में उसके सिग्नेचर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर दूंगा हिंदी। तो आपने सिग्नेचर फॉर्म भरते समय हिंदी में किया होगा तो आपको हिंदी में करना है, इंग्लिश में किया होगा तो आपको इंग्लिश में ही करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा इन्विजिलेटर्स और सिग्नेचर, जो यहाँ पर आपके जो एग्जामिनेशन टीचर्स होंगे वो यहाँ पर आपने साइन करेंगे। ठीक है, बस आपने पूरा यहाँ तक कर दिया 100% तक। आपको अपने टीचर को ये OMR शीट क्या करनी है, साइन कराकर उनको जमा कर देनी है। ठीक है, तो पेपर में ये चीज़ें ध्यान रखना, आपको यहाँ पर टेस्ट बुकलेट नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा परीक्षण पुस्तिका कोड, यानी कि टेस्ट बुकलेट कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल प्रश्न आपसे कितने पूछे जाएंगे, आप बोलोगे कि टोटल जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और आपको प्रवेश परीक्षा में कितने समय का समय मिलेगा, 3 घंटे का आपको समय रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, गणित के 30 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न आएंगे, सामाजिक विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान के भी आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे।